तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का रिजल्ट कब तक आएगा। इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताएंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आप सभी को पता होगा इसका एग्जाम भी एक मंथ बीत चुका है, ठीक ना। यानी कि 6 मई को आपका एग्जाम था और एक मंथ बीत चुका है, अभी तक कोई अपडेट इसके बारे में नहीं आया है। जबकि छात्रों का ये कमेंट था कि इसमें तो कम स्टूडेंट ने अपना एग्जाम भी दिया है, तो इसमें इतना देरी क्यों हो रहा है। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताएंगे। आखिर रेलवे यानी कम भी रहता है एक स्टूडेंट तब फिर भी उतना समय लगाता है, और मान लीजिए तो ज़्यादा भी स्टूडेंट रहता है तो उतना ही समय लगाता है। तो ऐसा क्यों, इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, ठीक ना। तो चलिए, इसका एग्जाम कब तक हुआ था, यानी कब हुआ था एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम समाप्त कब हुआ था। तो 6 मई को आपका एग्जाम समाप्त हो गया था, जैसा कि आप सबको पता होगा। और 2 दिन बाद यानी कि 6-7 बीता, ठीक ना। उसके बाद तुरंत ही 8 तारीख को आपका यहाँ पर आंसर की भी जारी कर दिया था, ठीक ना। यानी कि आंसर की भी जारी कर दिया था, और 8 से लेकर 12 तक, यानी कि 8 से तो लेकर 12 तक आप ऑब्जेक्शन कर सकते थे। यानी कि आप आंसर की से संतुष्ट नहीं है तो ऑब्जेक्शन भी कर सकते थे। एक प्रश्न का यहाँ पर लिया जाता था 50 रुपया, ठीक ना। अलग से भी चार्ज लिया जाता था, ठीक ना। यानी एक क्वेश्चन का यहाँ पर 50 रुपया रखा गया था। बाकी आप डेबिट क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा कटता है पैसा, आप सभी को पता होगा, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी है। अब बता दें कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट में पहले जान लेते हैं कि आपका देरी कैसे होता है। तो आप सभी को पता होगा, आप ऑब्जेक्शन करते हैं, ठीक ना। जो लगता है समय ऑब्जेक्शन में ही समय लगता है, ठीक ना। यानी कि ऑब्जेक्शन जो करते हैं 50 रुपया रेलवे लेता है, उस पर ही रेलवे का ज़्यादातर समय लगता है। बाकी तो रिजल्ट एक ही मंथ में पब्लिश कर दिया जाएगा रेलवे की तरफ से। लेकिन ऑब्जेक्शन जो करते हैं 50 रुपया देते हैं भैया, ठीक ना। तो इसमें तो एक क्वेश्चन का 50 रुपया लेता है, और जो भी स्टूडेंट अगर ऑब्जेक्शन करता है तो उस क्वेश्चन में कुछ त्रुटि रहता है तभी ऑब्जेक्शन करता है। तो रेलवे को भी वो त्रुटि मतलब ढूंढना पड़ता है, ठीक ना। क्यों, कहाँ त्रुटि हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ठीक ना। इस प्रकार के जानकारी प्राप्त करना होता है, ठीक ना। तो रेलवे का भी जिम्मेदारी बनता है, 50 रुपया लेता है तो यहाँ पर रेलवे का भी जिम्मेदारी बनता है कि अच्छे से क्वेश्चन को यानी कि देखें, उसके बाद सही है या गलत उस पर डिसाइड दे, ठीक ना। इसी में जो समय लगता है, बाकी कहीं पर भी समय नहीं लगता है रिजल्ट बनाने में, ठीक ना। और जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो तो आराम से हो जाता है, ठीक ना। यानी कि समय ज़्यादातर कहाँ पर लगता है, तो जो ऑब्जेक्शन करते हैं आप उसी में ज़्यादातर समय लगता है। बाकी मान लीजिए तो एक मंथ का समय रहता है, ठीक ना। आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर देखिए, एक चीज़ यहाँ पर नोट कीजिएगा, भी नोट करने की बात है कि कम रहे पोस्ट यानी कि स्टूडेंट कम रहे या ज़्यादा, लेकिन उतना ही समय लगता है। लेकिन रेलवे ऐसा क्यों करता है, यानी कि कम रहे पोस्ट या ज़्यादा समय उतना ही लगता है, यानी कि 2 मंथ लगा ही देता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, एएलपी सीबीटी 2 का सीबीटी 1 का एग्ज़ाम समाप्त हुआ था, उसके 1.5 यानी कि 2.5 मंथ बाद, ठीक ना। यानी कि 2.5 मंथ बाद आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया था। उसी प्रकार आपका आरपीएफ एसआई में बात करें तो इसमें भी 2 से 2.5 मंथ लग गया था, उसके बाद रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया था। यानी 2 मंथ के बाद ही पब्लिश किया जाता है। और आपका टेक्नीशियन का जो है, ठीक ना, टेक्नीशियन का तो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, पैनल लिस्ट भी आ रहा है, ठीक ना। आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। तो इसका भी यहाँ पर 2 से 2.5 मंथ में ही रिजल्ट पब्लिश कर दिया था। तो अब बात करें कि एएलपी सीबीटी 2 का रिजल्ट कब तक आएगा, तो इसके बारे में तो ऑफिशियली कोई भी जानकारी नहीं है। अनुमानित तौर पर आपको बता रहे हैं कि आपका रिजल्ट जुलाई के फर्स्ट वीक में या जुलाई के सेकंड वीक में आने की पूरी संभावना है। यानी कि एकदम कंफर्म है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में या जुलाई के सेकंड वीक में आपका सीबीटी 2 का रिजल्ट आ जाएगा। साइको के लिए कितना समय मिलेगा, तो साइको के लिए ज़्यादातर समय नहीं मिलने वाला है, इसलिए साइको की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि हमारा कम मार्क्स आ रहा है, 50 मार्क्स आ रहा है, 40 मार्क्स आ रहा है, तो हमारा क्या होगा, तो साइको के लिए यहाँ पर एक कॉल लेटर आएगा, एडमिट कार्ड आएगा या नहीं, तो उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना चुके हैं। ओनली ट्रेड क्वालिफाइड छात्रों को भी दिखा चुके हैं। अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। प्ले लिस्ट बनाती हैं, 12 जोन का बता चुके हैं। अगर उस जोन का डाटा नहीं रहेगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस जोन का भी यहाँ पर वीडियो बना देंगे, ठीक ना। अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप आराम से देख सकते हैं। भाई बात करें साइको के लिए आपका कितना समय मिलेगा, कम भी मार्क्स आ रहा है तब फिर भी आप साइको की तैयारी कीजिए। यानी कि साइको के लिए रिजल्ट हो जाता है, यानी कि 8 गुना रिजल्ट दिया जाता है यार, 8 गुना रिजल्ट दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर साइको के लिए आपका चयन हो जाता है तो यहाँ पर भी 40 से 45% छात्र फेल होता है, ठीक ना। यानी
40 से 45% छात्र भी साइको में फेल होता है, ठीक ना। तो यहाँ से आप सोच सकते हैं, अगर आप अच्छे से साइको की तैयारी करते हो, अगर आपका कम भी मार्क्स है तब फिर भी आपका रिजल्ट होने की पूरी संभावना रहेगा। यहाँ पर 8 गुना रिजल्ट दिया जाता है, यहाँ पर 6 गुना भी दे सकता था, 4 गुना भी दे सकता था, 5 गुना भी दे सकता था, लेकिन 8 गुना क्यों दे रहा है? तो यहाँ पर बहुत सारे छात्र फेल होता है, ठीक ना। इसलिए साइको की तैयारी अच्छे से करिए, नहीं तो आप बाद में धोखा खाइएगा, ठीक ना। इसलिए साइको की तैयारी बिल्कुल अच्छे से ईमानदारी से कीजिए, ठीक ना। ये मत सोचिए कि रिजल्ट आएगा तब तैयारी करेंगे, रिजल्ट आने के बाद कितना समय मिलेगा ये आप जान लीजिए, ठीक ना। यानी आपका CBT 2 का रिजल्ट आने के बाद यानी कि 10 से 15 ही दिन मिलेगा, ठीक ना। 10 से 15 दिन में तो आपका एग्जाम भी करा लिया जाएगा, ठीक ना। यानी कि रिजल्ट मान लीजिए आज आया, ठीक ना, तो 2 दिन के बाद आपका यहाँ पर बता देगा कि आपका कब तक होगा साइको टेस्ट, ठीक ना, कहाँ पर होगा, कब तक होगा। और 10 दिन पहले आपका सिटी इंटीमेशन लेटर डाउनलोड होने लगेगा, और 4 दिन पहले इक्वल लेटर यानी कि एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेगा, जैसा कि रेलवे का रूल है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक ही दिन में एग्जाम करा लिया जाएगा, यानी कि साइको में ढेर बच्चा रहेगा या रहेगा तो नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना दिन में एग्जाम करा लेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम एक ही दिन में 1 शिफ्ट या 2 शिफ्ट में करा लेगा। इसलिए यानी कि एक दिन तो कहीं भी खाली रहता है, यानी TCS तो कहीं भी एग्जाम सेंटर दे सकता है, एक दिन कहीं भी करा लेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर ये नहीं कि 2-4 मंथ यानी कि 2-4 हफ्ता चलने वाला एग्ज़ाम तो थोड़ा विलम्ब होगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक ना। एक दिन कहीं भी रेलवे यानी कि TCS करा लेगा एग्जाम। इसलिए आप साइको की तैयारी अभी से कीजिए। बाकी क्या आपका मिनिमम मार्क्स यानी कि मिनिमम मार्क्स भी आ रहा है, अगर आप साइको यानी ट्रेड क्वालिफाई है तो साइको की तैयारी कीजिए, आपका रिजल्ट 90% चांसेस है कि आपका यानी कि रिजल्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो फ्रेंड्स आई होप सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक ना। कमेंट आपके लिए खुला है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसका सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। बाकी रिजल्ट आने के बाद आपका साइको के लिए ज़्यादातर समय नहीं मिलेगा, इसलिए साइको की तैयारी अभी से कीजिए। अगर ओनली ट्रेड क्वालिफाइड छात्रों का डाटा देखना चाहते हैं, रैंकर गुरुजी का डाटा आप सभी को पता होगा। अगर आप CBT 2 का एग्ज़ाम दिए हैं, अगर आप अपना स्कोर कार्ड चेक किए होंगे तो रैंकर गुरुजी में अगर चेक किए होंगे अपना स्कोर कार्ड, तो यहाँ वहाँ पर आपका डाटा सेव हो जाता है। उसी को डाटा कर लेकर आए हैं और ओनली ट्रेड क्वालिफाइड छात्रों की संख्या बताएं। अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जोन वाइज बना चुके हैं, यानी 12 जोन का डाटा बता चुके हैं। अगर जिस भी जोन से होंगे वहाँ पर देख लीजिएगा, अगर वो जोन नहीं रहेगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस पर एक वीडियो बना देंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आई होप सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। आपका CBT 2 ALP CBT 2 का रिजल्ट जुलाई के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में आने की पूरी संभावना। अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, अनुमानित तौर पर आपको बता रहे हैं कि आपका जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकंड शिफ्ट में वीक में आने की पूरी संभावना है। इसलिए साइको की तैयारी करते रहिए, साइको के लिए बाद में ज़्यादातर समय नहीं मिलेगा। बाकी कटअप पर हम बता चुके हैं, अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप आराम से देख सकते हैं, ठीक ना। वहाँ से आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।